नमस्कार। आज हम संस्कृत में गम धातु का अध्ययन करेंगे। गम का अर्थ होता है जाना। इसकी पांचों लकारें इस प्रकार हैं। पहली है लट लकार, जिसे वर्तमान काल से संबंधित माना जाता है। वर्तमान का अर्थ है जो समय चल रहा है। अब यदि गम धातु को देखा जाए जिसका अर्थ है जाना, तो वर्तमान काल में हम कह सकते हैं कि बालक जाता है या बालक जा रहा है। यहाँ जाता है और जा रहा है, ये दोनों वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब यदि दूसरी लकार की बात करें जो कि लट लकार है, इसे भविष्य काल से संबंधित माना जाता है। भविष्य अर्थात जो होने वाला है, जो आने वाला समय है। गम को ध्यान में रखते हुए, गम का अर्थ है जाना, इसको ध्यान में रखते हुए हम वाक्य बना सकते हैं कि बालक जाएगा, हम जाएंगे। इन वाक्यों में जाएगा और जाएंगे ये दोनों भविष्य काल की क्रियाएं हैं। तीसरी लकार जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं वो है लंग लकार। लंग लकार यानी कि भूतकाल, जो समय बीत चुका है। इसे अतीत काल भी कहा जाता है, जैसे कि बालक गया, तुम गए इत्यादि। चौथी लकार जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह है लोट लकार। लोट लकार को आदेशवाचक लकार माना जाता है। आदेश जैसे किसी को काम करने का आदेश, कोई क्रिया करने का आदेश दिया जा रहा है, जैसे कि तुम वहां जाओ, इसमें जाने का आदेश दिया जा रहा है। पांचवी लकार है विधिलिंग लकार। विधिलिंग की जो लकार है इसमें चाहिए शब्द को प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए इत्यादि। इसके बाद हमारी जो संस्कृत की धातु रूप होती हैं, इनमें वचन और पुरुष, इनकी भी बड़ी अहम भूमिका मानी गई है। चलिए इनका भी संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। संस्कृत की धातु रूपों में 3 वचनों और 3 पुरुषों का प्रयोग किया जाता है। वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो किसी एक व्यक्ति से संबंधित हो, जैसे कि एक बालक। द्विवचन 2 व्यक्तियों से संबंधित हो, जैसे कि 2 बालक। और बहुवचन जो कि 2 से अधिक व्यक्तियों या 2 से अधिक वस्तुओं से संबंध रखता हो, जैसे कि कई सारे बालक या सभी बालक। ये तो हुए तीनों वचन। अब यदि पुरुषों की बात करें जो कि हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनका क्या अर्थ है? प्रथम पुरुष को इस प्रकार से समझते हैं कि इसमें किसी का भी नाम, जैसे राम, श्याम, बालक इत्यादि, ये सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। उदाहरण के रूप में मोहन जाता है, श्याम जाता है, बालक जाता है। अब यदि बालक को देखा जाए तो प्रथम पुरुष में एक वचन के नीचे लिखा जाएगा बालकः, यानी एक बालक। द्विवचन के नीचे बालकौ, यानी 2 बालक। और बहुवचन के नीचे लिखेंगे बालकः, यानी सभी बालक। अब यदि मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम का प्रयोग करते हुए जो वाक्य बनेगा वो मध्यम पुरुष में लिखा जाएगा, जैसे कि मध्यम पुरुष एक वचन में लिखेंगे त्वम, यानी तुम, जैसे तुम जाते हो। द्विवचन में आ जाएगा युवाम, जैसे तुम दोनों जाते हो। और बहुवचन में यूयम, जैसे कहना हो कि तुम सभी जाते हो। और जो तीसरा बचा है उत्तम पुरुष, इसमें स्वयं के लिए वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैं जाता हूं, हम दोनों जाते हैं, हम सभी जाते हैं। इसके लिए उत्तम पुरुष में एक वचन के नीचे लिखेंगे अहम, यानी मैं। द्विवचन में लिखेंगे आवाम, यानी हम दोनों। और बहुवचन में लिखेंगे वयम, यानी हम सभी। अब इस व्यवस्था को हम हर एक लकार में याद रखेंगे, चाहे वो लट लकार हो, चाहे वो लिट लकार हो, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। इन सभी में इसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही हम इन सभी लकारों का अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करते हैं वर्तमान काल की लट लकार का। पहले प्रथम पुरुष में दिया गया है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब यदि पिछली व्यवस्था को याद करें तो बालकः, बालकौ, बालकः। इसके आधार पर यह बन जाएगा गच्छति में बालकः गच्छति, बालक जाता है। बालकौ गच्छतः, द्विवचन में 2 बालक जाते हैं। और बहुवचन में बालकः गच्छन्ति, सभी बालक जाते हैं। मध्यम पुरुष की बात करें तो जिसमें तुम के वाक्यों का प्रयोग करना है, गच्छसि, इसको जोड़ेंगे त्वम के साथ। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो।
युवाम गच्छथः द्विवचन में तुम दोनों जाते हो, और यूयम गच्छथ तुम सभी जाते हो। उत्तम पुरुष जिसमें स्वयं के लिए वाक्यों का प्रयोग करना है, गच्छामि, इसको जोड़ेंगे अहम के साथ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। उसके बाद द्विवचन में आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, और बहुवचन में वयम गच्छामः, हम सभी जाते हैं। इसके बाद अध्ययन करते हैं लिट लकार का, जो कि भविष्य काल से संबंधित मानी जाती है। प्रथम पुरुष में गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, इसे भी पिछली व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। गमिष्यति को यदि बालक के साथ जोड़ा जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा बालक जाएगा। गमिष्यतः में दो बालक जाएंगे, और गमिष्यन्ति में सभी बालक जाएंगे। मध्यम पुरुष में, जो कि तुम से संबंधित है, इसमें गमिष्यसि, गमिष्यतः और गमिष्यत। एक वचन में गमिष्यसि का अर्थ होगा तुम जाओगे। गमिष्यतः द्विवचन में हो जाएगा तुम दोनों जाओगे, और बहुवचन में गमिष्यथ, इसका अर्थ हो जाएगा तुम सभी जाओगे। उत्तम पुरुष की बात करें तो, जो कि स्वयं के लिए है, गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे, और गमिष्यामः, हम सभी जाएंगे। इसके बाद भूतकाल की लंग लकार की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष में है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। एक वचन में, जो कि भूतकाल से संबंधित है, एक वचन में इसका अर्थ हुआ बालक गया। द्विवचन में अगच्छताम, दो बालक गए, और बहुवचन में अगच्छन, यानी सभी बालक गए। मध्यम पुरुष में अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। एक वचन में अगच्छः का अर्थ हुआ तुम गए। द्विवचन में अगच्छतम का अर्थ हुआ तुम दोनों गए, और बहुवचन में अगच्छत का अर्थ हुआ तुम सभी गए। बात करें यदि उत्तम पुरुष की, अगच्छम, अगच्छाव और अगच्छाम। एक वचन में इसका अर्थ हुआ अगच्छम का कि मैं गया। अगच्छाव द्विवचन में हम दोनों गए, और बहुवचन में अगच्छाम, हम सभी गए। इसके बाद आदेशवाचक लोट लकार का अध्ययन करते हैं। प्रथम पुरुष में है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। अब इसमें यदि बालक को आधार माना जाए तो एक वचन में गच्छतु का अर्थ हो जाएगा कि बालक जाए, बालक को आदेश दिया जा रहा है। द्विवचन में गच्छताम, दोनों बालक जाएं, और बहुवचन में गच्छन्तु, सभी बालक जाएं। मध्यम पुरुष में गच्छ, गच्छतम, गच्छत। गच्छ एक वचन में अर्थ हुआ तुम जाओ, तुम्हें आदेश दिया जा रहा है। द्विवचन में गच्छतम, इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों जाओ, और बहुवचन में गच्छत का अर्थ हो जाएगा तुम सभी जाओ। उत्तम पुरुष में है गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। गच्छानि एक वचन में अर्थ हो जाएगा मैं जाऊं। गच्छाव द्विवचन में अर्थ हो जाएगा हम दोनों जाएं, और गच्छाम, जो कि बहुवचन में है, इसका अर्थ हो जाएगा हम सभी जाएं। अब पांचवें लकार का अध्ययन करेंगे, विधिलिंग लकार। इसमें चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रथम पुरुष में है गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। यदि बालक को आधार माना जाए तो एक वचन में गच्छेत का अर्थ हो जाता है बालक को जाना चाहिए। द्विवचन में गच्छेताम का अर्थ हो जाएगा दोनों बालकों को जाना चाहिए, और बहुवचन में गच्छेयुः का अर्थ हो जाता है सभी बालकों को जाना चाहिए। मध्यम पुरुष में है गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत। इसमें गच्छेः एक वचन का अर्थ हो जाता है तुम्हें जाना चाहिए। द्विवचन में गच्छेतम का अर्थ हो जाएगा तुम दोनों को जाना चाहिए, और बहुवचन में गच्छेत, इसका अर्थ हो जाता है तुम सभी को जाना चाहिए। अब उत्तम पुरुष की बात करते हैं। एक वचन में गच्छेयम दिया गया है, इसका अर्थ है मुझे जाना चाहिए। द्विवचन में दिया गया है गच्छेव, इसका अर्थ हो जाता है हम दोनों को जाना चाहिए, और बहुवचन में दिया गया है गच्छेम, इसका अर्थ हो जाएगा हम सभी को जाना चाहिए। तो ये थी धातु रूप गम की पांचों लकारें, जो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आशा है आपको ये धातु रूप
अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।